निशा और अजय की शादी एक अरेंज मैरिज थी, जिसमें उनके परिवारों ने उनकी जोड़ी बनाई थी। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। अजय बीच बीच में ऑफिस से निशा को फोन भी करता था। ऑफिस से आने के बाद दोनों में खूब बातें होती। दोनों अपने दिन भर की बातें एक दूसरे को बताते। शादी से पहले निशा एक स्कूल में टीचर थी और अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने में बहुत रुचि रखती थी। लेकिन शादी के बाद अपने ससुराल परिवार की उम्मीदों ने उसे अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। निशा ने शादी के बाद अपने सपनों को थोड़ा पीछे छोड़ दिया था। शुरू में तो उसे सब अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस होने लगा। अजय एक कंपनी में मैनेजर था। वह ऑफिस की व्यस्तताओं के कारण अक्सर निशा के साथ समय नहीं बिता पाता था। वो कई बार कोशिश करता था निशा के साथ वक्त बिताने की, लेकिन कई बार उसकी कोशिशें अधूरी रह जाती, क्योंकि दोनों को साथ में ज्यादा वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिल पाता था। क्योंकि जब अजय ऑफिस से आता तब तक वो इतना थक जाता कि आते ही खाना खा के सोने चला जाता। निशा अजय के साथ वक्त बिताने के लिए संडे का इंतजार करती, लेकिन कई बार अजय को इस दिन भी वक्त नहीं मिलता था। धीरे धीरे रिश्ते में छोटी छोटी बातों पर खटास आने लगी और निशा के अकेलेपन ने उनके बीच दूरी बढ़ा दी। निशा अक्सर अपने मन की बात अजय से कहना चाहती थी, लेकिन हर बार उसके बिजी शेड्यूल और थकावट को देखकर चुप हो जाती, या अजय कभी कभी अपने बिजी होने का हवाला देकर निशा को टाल देता। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। एक दिन निशा ने अपनी बचपन की सहेली पूजा को फोन किया। बातों बातों में पूजा ने कहा, निशा, तुमने अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी हैं। तुम्हें अपने लिए भी जीना चाहिए। तुम फिर से नौकरी क्यों नहीं करती? इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम्हारा वक्त भी बीत जाएगा, क्योंकि जब तुम खुद खुश रहोगी तभी तुम दूसरों को खुश रख पाओगी। निशा को ये बात ठीक लगी। उसके मन में यह बात घर कर गई। उसने इस बारे में अजय से बात करके उसे समझाने की कोशिश की। अजय, क्या मैं दोबारा जॉब शुरू कर लूं? इससे मेरा मन भी लगा रहेगा और 2 पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। ये सुन अजय ने कहा, निशा, तुम्हें घर पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम बाहर काम करने जाओगी तो घर कौन संभालेगा? और रही बात पैसे की, तो तुम्हें किस बात की कमी है? मैं इतना तो कमा ही रहा हूँ कि घर की और तुम्हारी जिम्मेदारी अच्छे से उठा सकूं। यह जवाब सुनकर निशा का दिल टूट गया। आगे वो कुछ नहीं कह पाए। वह समझ गई कि अजय उसकी इच्छाओं को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, इसलिए कोई फायदा ही नहीं है अब इस बारे में बात करने का। कुछ महीने बाद अजय को एक नई कंपनी में प्रमोशन मिला। ये बात अजय ने बड़ी खुशी से उसी वक्त निशा को कॉल करके बताई। इस खुशी के मौके पर निशा ने अजय से खुलकर बात करने का निर्णय लिया। उसे लगा आज अजय बहुत खुश होगा, यही सही वक्त है उनसे बात करने का। रात को अजय के ऑफिस से आने के बाद निशा ने अजय से कहा, अजय, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अजय ने गहरी सांस ली और कहा, निशा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं इससे हमारा रिश्ता ना प्रभावित हो। निशा ने कहा, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं अजय, जब दोनों एक दूसरे के सपनों का सम्मान करें। मैं भी तुम्हारा साथ देती हूँ, तो क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते? अजय ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है निशा, तुम अपनी नौकरी फिर से शुरू कर सकती हो, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी तुम्हें संभालनी होगी। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो अजय, मैं सब संभाल लूंगी। बस तुम्हारा साथ चाहिए। निशा ने अपनी पुरानी स्कूल में ही आवेदन किया और उसे तुरंत नौकरी मिल गई। वह बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर अजय ने भी उसे प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर घर के कामों को बांट लिया। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से मजबूत होने लगा। अजय ने महसूस किया कि निशा की खुशी उनके रिश्ते को और गहरा बना रही थी।
एक दिन अजय ने निशा से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाना मुश्किल है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि पति पत्नी साथ मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल हल कर सकते हैं। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अजय, रिश्ते का असली मतलब यही है, एक दूसरे को समझना और सम्मान देना, क्योंकि अगर इस रिश्ते में दोनों में से कोई भी खुश नहीं है तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बाद उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आई। निशा और अजय ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना लिया। अब वे एक दूसरे के सपनों के भी साझेदार थे। ये कहानी यह सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता तभी सफल हो सकता है जब दोनों एक दूसरे के सपनों और इच्छाओं को समान महत्व दें और अपना टाइम एक दूसरे के साथ बिताने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।